दोस्तों, क्या दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इमारत यानी अमेरिका के व्हाइट हाउस के ठीक बाहर कोई बहुत बड़ी और अनहोनी घटना हुई है? दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त वहां अचानक हलचल मची और सुरक्षा घेरा तोड़ा गया, उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद उसी इमारत के अंदर मौजूद थे। आजकल सियासी गलियारों में एक दावे ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इस पूरी घटना के तार सीधे तौर पर इजराइल और ईरान के बीच चल रहे भीषण तनाव से जोड़कर देखे जा रहे हैं। आखिर उस रात व्हाइट हाउस की ऊंची दीवारों के बाहर ऐसा क्या हुआ जिसने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए? क्या वाकई इजराइल और ईरान की जंग की आग अब वॉशिंगटन तक पहुंच गई है? क्या सच में राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, या फिर इस पूरे हंगामे के पीछे का असली सच कुछ और ही है? आज के इस खास एपिसोड में हम व्हाइट हाउस की घटना और ईरान इजराइल कनेक्शन वाले इस दावे का असली पर्दाफाश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की बात करें तो अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है और उसके सत्ता का केंद्र है व्हाइट हाउस। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस के पास होता है, जो 24 घंटे आधुनिक हथियारों और खुफिया तकनीक से लैस रहती है। इस इमारत के ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाजों से लेकर जमीन पर चलने वाले हर इंसान पर पैनी नजर रखी जाती है। लेकिन सोचिए, अगर इसी अभेद्य किले के बाहर अचानक तेज आवाजें सुनाई दें और भगदड़ मच जाए तो क्या होगा? हाल ही में वॉशिंगटन डीसी के इसी पॉश इलाके में कुछ ऐसी हलचल देखी गई जिसने अमेरिकी प्रशासन की नींद उड़ा दी। वॉशिंगटन की सड़कों पर अचानक सायरन गूंजने लगे और सुरक्षा घेरे को अचानक कड़ा कर दिया गया। खबरें आने लगीं कि राष्ट्रपति ट्रंप के निवास स्थान के बेहद करीब कुछ अनहोनी हुई है। जब दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर ऐसी हलचल होती है तो उसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और बाजार पर पड़ता है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने सीक्रेट सर्विस को रेड अलर्ट जारी करने पर मजबूर कर दिया? इस पूरी घटना को और भी गंभीर बनाता है पश्चिम एशिया का मौजूदा हालात। इजराइल और ईरान के बीच पिछले कुछ महीनों से जो तनातनी चल रही है वह किसी से छिपी नहीं है। दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाई का एक सिलसिला चल रहा है। अमेरिका शुरू से ही इजराइल का सबसे बड़ा मददगार रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। इसी वजह से जब व्हाइट हाउस के बाहर कोई अप्रिय घटना होती है तो पहला शक अंतरराष्ट्रीय साजिश की तरफ ही जाता है। राजनीतिक पंडितों ने तुरंत यह कयास लगाना शुरू कर दिया कि क्या यह ईरान की तरफ से कोई सीधा संदेश था, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में अपनी नौसेना को तैनात किया हुआ है। इसलिए क्या विरोधी ताकतें अब सीधा वॉशिंगटन को निशाना बनाने की कोशिश कर रही हैं? ये डर इसलिए भी बड़ा है क्योंकि दुनिया नहीं चाहती कि दो देशों की यह जंग किसी तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले ले। दोस्तों, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। वॉशिंगटन के समय के अनुसार रात के सन्नाटे में अचानक लाफाइट पार्क के पास, जो व्हाइट हाउस के ठीक सामने है, कुछ तेज आवाजें सुनी गईं। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति को तुरंत एक सुरक्षित बंकर या सुरक्षित कमरे में ले जाया गया। सीक्रेट सर्विस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और व्हाइट हाउस की लाइटें अचानक बंद कर दी गईं, जो अक्सर किसी बड़े खतरे के समय किया जाता है। वहां मौजूद लोगों और गवाहों के अनुसार आवाजें किसी छोटे धमाके या तेज टकराहट जैसी थीं। तुरंत कमांडो दस्ते ने मोर्चा संभाला और पास की सड़कों को सील कर दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप उस वक्त अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में थे, जिसे बीच में ही रोकना पड़ा। सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह थी कि क्या यह कोई ड्रोन हमला था या फिर कोई व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। इस घटना के कुछ घंटों बाद अमेरिकी प्रशासन की तरफ से बयान आने शुरू हुए। सीक्रेट सर्विस ने पुष्टि की कि उन्होंने एक संदिग्ध गतिविधि के कारण इलाके को बंद किया था। उन्होंने बताया कि व्हाइट हाउस के पास एक संदिग्ध वाहन को देखा गया था, जिसकी जांच के लिए रोबोटिक दस्तों का इस्तेमाल किया गया। प्रशासन ने यह तो माना कि हलचल हुई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी बड़े हमले की बात से इनकार किया। प्रशासन का कहना था कि यह एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, यानी जब भी कोई संदिग्ध चीज सुरक्षा परिधि के पास मिलती है तो राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके को बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस जवाब से लोग संतुष्ट नहीं थे। सवाल यह उठ रहा था कि अगर मामला इतना ही साधारण था तो फिर इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच इस घटना का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है? क्या प्रशासन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस मामले में अंतरराष्ट्रीय एंगल और भी मजबूत होता गया। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि इजराइल ईरान तनाव के चलते अमेरिका के अंदर कुछ स्लीपर सेल्स एक्टिव हो सकते हैं। ईरान ने पहले भी धमकी दी थी कि वह अपने ऊपर होने वाले हमलों का बदला लेने के लिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि क्या कोई देश वाकई सीधे व्हाइट हाउस पर हमला करने का जोखिम उठा सकता है? शायद सीधा हमला मुमकिन ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध के तहत ऐसी घटनाएं अंजाम दी जा सकती हैं ताकि प्रशासन के अंदर डर और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो।
विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी छोटी छोटी घटनाओं के पीछे अक्सर यह संदेश छुपा होता है कि कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया की नजरें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी थीं। वे अपनी निडर छवि के लिए जाने जाते हैं। घटना के अगली सुबह उन्होंने एक संक्षिप्त प्रेस वार्ता की। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ की और कहा कि कोई भी ताकत अमेरिका को डरा नहीं सकती। हालांकि उन्होंने इजराइल ईरान मामले पर सीधे तौर पर इस घटना को जोड़ने से परहेज किया, लेकिन उनके लहजे में ईरान के प्रति वही पुरानी सख्ती बरकरार थी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपनी सीमाओं और अपने नेतृत्व की रक्षा करना बखूबी जानता है। उनके इस बयान के बाद बाजारों में थोड़ी स्थिरता तो आई, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि व्हाइट हाउस के पास ऐसी घटना होना प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी है। यह दिखाता है कि वर्तमान वैश्विक हालातों में कोई भी देश किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरत सकता। व्हाइट हाउस के पास हुई इस ताजा हलचल के बाद वॉशिंगटन में सुरक्षा के इंतजाम और भी कड़े कर दिए गए हैं। नो फ्लाई जोन की परिधि बढ़ा दी गई है और सड़कों पर गश्त करने वाले सुरक्षा बलों की संख्या में इजाफा हुआ है। यह साफ है कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर सीधा अमेरिका की घरेलू सुरक्षा पर पड़ रहा है। अधिकारी अब आधुनिक तकनीक जैसे AI आधारित सर्विलांस और एंटी ड्रोन सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि भले ही यह कोई सीधा हमला ना हो, लेकिन सुरक्षा में जरा सी भी चूक बहुत बड़े राजनीतिक संकट को जन्म दे सकती है। दुनिया भर के नेता अब इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अमेरिका की स्थिरता पूरी दुनिया की शांति से जुड़ी है। अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या इजराइल और ईरान के युद्ध की आंच सच में वॉशिंगटन तक पहुंच गई है? अगर हम तथ्यों को देखें तो अभी तक कोई भी ऐसा हार्ड एविडेंस या पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है जो यह साबित कर सके कि व्हाइट हाउस के पास हुई इस घटना के पीछे सीधे तौर पर ईरान या किसी अन्य देश का हाथ था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परसेप्शन यानी धारणा ही सब कुछ होती है। जिस तरह से अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, उसने उसे स्वाभाविक रूप से ईरान का दुश्मन बना दिया है। ऐसे में किसी भी छोटी सी संदिग्ध घटना को युद्ध से जोड़कर देखा जाना बहुत स्वाभाविक है। ये मुमकिन है कि कुछ असामाजिक तत्व इस वैश्विक तनाव का फायदा उठाकर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हों। दोस्तों, व्हाइट हाउस के पास हुई इस हलचल को सिर्फ एक इत्तेफाक मान लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां CIA और FBI पिछले कई हफ्तों से एक गुप्त रिपोर्ट पर काम कर रही हैं। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह चेतावनी दी गई है कि इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका के अंदर लोन वुल्फ हमलों का खतरा बढ़ गया है। लोन वुल्फ का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी संगठन से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा होता, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित होकर अकेले ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है। व्हाइट हाउस की सुरक्षा के पास हुई इस संदिग्ध गतिविधि को इसी चश्मे से देखा जा रहा है। जांच अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या उस रात वहां मौजूद संदिग्ध वाहन का मकसद सिर्फ रेकी करना था या फिर वह सुरक्षा घेरे की कमजोरियों को भांपने की एक कोशिश थी। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे शेडो वॉर का मतलब ही यही है कि जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि दुश्मन देश की राजधानी के अंदर तक लड़ी जाती है। अगर वाकई ऐसा है तो यह आने वाले समय में वॉशिंगटन की सड़कों पर और भी ज्यादा कड़े सुरक्षा इंतजामों की तरफ इशारा कर रहा है। इस घटना का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। जैसे ही व्हाइट हाउस के पास रेड अलर्ट की खबर फैली, पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में अचानक गिरावट देखी गई। तेल की कीमतों में भी भारी उछाल आया, क्योंकि निवेशकों को डर है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के साथ किसी बड़े संघर्ष में उलझता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप हो जाएगी। इजराइल ईरान के बीच का यह तनाव अब सिर्फ दो देशों का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह हर आम आदमी की जेब पर असर डालने वाला ग्लोबल संकट बन चुका है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि व्हाइट हाउस जैसी जगह पर छोटी सी भी संदिग्ध गतिविधि होना पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। यह दिखाता है कि आधुनिक तकनीक के इस दौर में कोई भी सुरक्षा घेरा अभेद्य नहीं है। अगर इजराइल और ईरान के बीच की यह आग शांत नहीं हुई तो आने वाले समय में ऐसी और भी कई घटनाएं देखने को मिल सकती हैं जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की शांति को भंग कर देंगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस सुरक्षा चूक के बाद क्या कड़े कदम उठाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीति से जुड़ी इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वैश्विक तनाव के बीच अमेरिका जैसे देशों को अपनी आंतरिक सुरक्षा और भी कड़ी करनी चाहिए? क्या आपको इजराइल ईरान मामले में अमेरिका की भूमिका सही लगती है? अपनी बेबाक राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह निडर और तथ्यों पर आधारित एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ऐसी ही बड़ी और रहस्यमयी खबरों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंच सके। ऐसी ही एक्सक्लूसिव और धमाकेदार रिपोर्ट्स के लिए आपके अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर सेट कर लें। हमेशा सच्चाई का साथ दें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई और सच्ची खबर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।